हम सब हर दिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बात करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब कुछ आवाजें कैसे शब्द बन जाती हैं और फिर ये शब्द मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बना लेते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो पहला सवाल यही है कि आखिर ये भाषा है क्या? क्या ये सिर्फ बहुत सारे शब्दों का एक कलेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती कॉम्प्लेक्स प्रणाली है जो न सिर्फ हमें दुनिया को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारी दुनिया को आकार भी देती है। चलिए इस परिभाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। भाषा प्रतीकात्मक है, मतलब हर शब्द किसी चीज या विचार का प्रतीक है। और ये नियम आधारित है, मतलब हम शब्दों को किसी भी तरह से नहीं फेंक सकते हैं ना। हर वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है, एक नियम होता है। ये कोई रैंडम आवाजें नहीं हैं, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि एक भाषा पैदा कैसे होती है। फिर भारत की भाषाओं के विशाल समंदर में उतरेंगे। इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूलों में इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे संभाला जाता है। और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर में हमारी भाषा कैसे जी रही है, कैसे बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषाएं बस आसमान से नहीं टपकती, वो एक बहुत ही बेसिक रूप से इवॉल्व होती हैं। और ये सब शुरू होता है एक बोली से। तो बोली को आप भाषा का कच्चा, एकदम ओरिजिनल रूप समझ सकते हैं। ये किसी छोटे से इलाके में बोली जाती है, रोजमर्रा की बातचीत में। इसकी अपनी कोई लिखी हुई लिपि नहीं होती, न ही कोई सेट ग्रामर के नियम होते हैं। ये बस बहती है। और ये देखिए, ये सफर एक पूरी कहानी कहता है। सोचिए, एक छोटे से इलाके की बोली जब वो फैलने लगती है, शायद व्यापार की वजह से या राजनीति की वजह से, तो उसे एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत पड़ती है। फिर उसके लिए ग्रामर के नियम बनते हैं, एक लिपि तैयार होती है, और बस देखते ही देखते वो एक मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है, जो स्कूलों, दफ्तरों और मीडिया में इस्तेमाल होने लगती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये हमें सीधे भारत ले आती है, जो शायद दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाली जगहों में से एक है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1600 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की भाषाई अमीरी का सबूत है। सच कहें तो ये एक देश कम भाषाओं का एक पूरा महाद्वीप ज्यादा लगता है। तो सवाल ये है कि 1600 से ज्यादा भाषाओं वाले देश को चलाया कैसे जाए? इसका जवाब हमारे संविधान में है। संविधान 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देता है, ताकि सरकारी कामकाज और शिक्षा ठीक से चल सके। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है। राष्ट्रभाषा का मकसद होता है एकरूपता, जबकि राजभाषा का मकसद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इस पूरे सिस्टम में एक पुल का काम करती है अंग्रेजी, हमारी सह राजभाषा या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पक्का करती है कि देश के अलग अलग हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन की कड़ी टूटे नहीं, खासकर उन राज्यों के लिए जहां हिंदी पहली भाषा नहीं है। अब आता है एक बड़ा सवाल, इतनी सारी भाषाओं के बीच हम अपने बच्चों को स्कूलों में कैसे पढ़ाएं? एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो सबके लिए काम करे? और इसका जवाब है त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये वो पॉलिसी है जिसे भारत की इस भाषाई पहेली को सुलझाने के लिए स्कूलों में लाया गया। इस फॉर्मूले का मकसद सिर्फ भाषाएं रटाना नहीं है। इसका सबसे जरूरी लक्ष्य है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अपनी नींव मजबूत करें। दूसरा, वो देश के किसी दूसरे हिस्से की भाषा सीखें ताकि एक कल्चरल ब्रिज बन सके। और तीसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखें। यह सब मिलकर नेशनल यूनिटी को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। अब जरा देखते हैं कि असल जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की बातचीत में ये भाषाएं कैसे दिखती हैं, जहां अक्सर ये आपस में घुल मिल जाती हैं। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं ना, तो समझिए 2 रास्ते खुलते हैं। एक है योगात्मक या एडिटिव, जिसमें नई भाषा हमारी अपनी भाषा में जुड़कर हमें और अमीर बनाती है। लेकिन दूसरा रास्ता है ऋणात्मक या सब्ट्रैक्टिव, जहां नई भाषा धीरे धीरे हमारी मातृभाषा को ही खत्म करने लगती है, और इससे हम अपनी जड़ों से कट सकते हैं। ये सेंटेंस तो हम सबने कभी ना कभी बोला ही होगा, है ना? मैं संडे को मार्केट जाऊंगी।
एक ही वाक्य में हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का कितना नेचुरल मिक्स है। इसे ही कोड मिक्सिंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोड स्विचिंग से अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिक्सिंग का मतलब है एक ही सेंटेंस में दो भाषाओं के शब्द मिला देना, जबकि स्विचिंग का मतलब है एक सेंटेंस एक भाषा में खत्म करना और फिर अगला सेंटेंस दूसरी भाषा में शुरू करना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में भाषा का भविष्य कैसा होगा? क्या हम और ज्यादा भाषाओं को मिलाते रहेंगे और ज्यादा स्विच करते रहेंगे, या फिर कोई बिल्कुल नई चीज उभर कर आएगी? इसका जवाब शायद भविष्य में नहीं, बल्कि हमारी रोज की बातचीत में ही छिपा है।